म्यूज़िक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएं सबसे पहले। थैंक यू। हेलो रॉकस्टार्स, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त वोकल कोच सिंगर सॉन्ग राइटर रैनित सिंह और आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है सिंग अलोंग विद रैनित। Sing Along, E-Academy for Singers. Learn from your home. तो दोस्तों, जैसे कि आप इस चैनल में बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स जानते रहते हैं अबाउट सिंगिंग और काफ़ी चीज़ें जो ज़रूरी हैं सिंगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो आज का ये जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जो सिंगिंग तो करना शुरू कर रहे हैं या सीख रहे हैं या जिनको शौक है, परंतु वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं कि मेरी आवाज़ जो है, क्या ये मेरी ही आवाज़ है या मैं किसी की कॉपी करता हूँ या फिर सच में ही मैं नेचुरली मैं ऐसा ही गाता हूँ। तो ये जो परेशानी है, जो दुविधा है, ये जो कन्फ्यूजन है, इसका जो सॉल्यूशन है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप लोग जो पहली बार इस चैनल पे आए हो, मेक श्योर आप लोग पूरी वीडियो देखना, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड आई एम होपिंग कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो जो लोग पहली बार आए हैं, आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना एंड लेट्स कम टू द टॉपिक। ऑलराइट, तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड योर नेचुरल वॉइस। यस, अब नेचुरल वॉइस कहने का मतलब है, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, नेचुरल मतलब आर्टिफिशियल भी कुछ होता है। तो यस, ऐसा होता है और आपने बहुत सारे सिंगर्स को ऐसा करते हुए भी देखा होगा। ठीक है, तो मैं नाम नहीं लूँगा सिंगर्स का, लेकिन आपको आइडिया मिल जाएगा इस वीडियो में कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और क्या कहना चाह रहा हूँ, और आप लोग उससे सिर्फ समझदारी निकालिएगा। कुछ लोग हर चीज़ में सिर्फ मसाला ढूंढने लगते हैं, तो प्लीज़ अगर आप मसाला ढूंढने आए हैं तो ये मसाले की फैक्ट्री नहीं है, आप कहीं और जाएं। ये नॉलेज की फैक्ट्री है, आप लोगों को नॉलेज मिलेगा, आप लोग अपनी सिंगिंग को इम्प्रूव कर पाएंगे। ऑलराइट, तो नेचुरल वॉइस कहने का मतलब है कि आपकी अपनी आइडेंटिटी, आपकी आवाज़ सुनकर पता लगना चाहिए कि आप गा रहे हैं। यस, अब कई बार लोग इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि मेरी आवाज़ को वैसा कहा, ऐसा कहा, तैसा कहा। तो कई बार ना क्या होता है, सुनने वालों को भी अगर उस हद तक की नॉलेज नहीं है तो वो एकदम से, अगर आपने कोई गाना लाइक मुझे ही अगर आप देखोगे तो मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आपकी आवाज़ अरिजीत सिंह जैसी लग रही है, यू आर साउंडिंग लाइक अरिजीत सिंह। फिर मैं कोई के जी का गाना गाता हूँ तो कहते हैं कि आपकी आवाज़ के जी से मिलती है। फिर मैं कोई किशोर कुमार जी का गाता हूँ तो आपकी आवाज़ किशोर कुमार जी से मिलती है। तो अगर आप ध्यान से उन गानों को सुनेंगे तो आपको मेरी आवाज़ की आइडेंटिटी उसमें दिखेगी। यस, कई बार ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है कि जब कोई गाना आपको उतना ही अच्छा और करेक्ट सुनाई दे रहा है तो आपके दिमाग में सीधा उस सिंगर की इमेज बन जाती है, जो कि आमतौर पे होता है अगर आप किसी गाने का कवर कर रहे हो। यस, जब आप अपना ओरिजिनल सॉन्ग कर रहे हो एंड इवन आफ्टर दैट अगर उसमें किसी एक पर्टिकुलर सिंगर की झलक आ रही है, तब गड़बड़ है। ऑलराइट, और झलक आना इज़ अ डिफरेंट थिंग और टोटली कॉपी कर लेना इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो जैसे कि आप लोग नहीं जानते हो, मैंने कुछ एक टाइम पहले एक 1 Man 10 वॉइसेस की वीडियो बनाई थी। तो उसमें मैंने ट्राई किया था बहुत सारे सिंगर्स की आवाज़ में गाने का, जिसका मैं पार्ट 2 भी अभी लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द। तो उस वीडियो में आप नोटिस करेंगे कि किसी किसी सिंगर की आवाज़ मैंने एग्जैक्टली कॉपी करी है, क्योंकि मेरे वीडियो का जो टाइटल है आप देखेंगे कि 1 Man 10 स्टाइल्स, ओके, नॉट 10 वॉइसेस। जस्ट वॉइसेस नहीं है, उसमें स्टाइल्स भी हैं, क्योंकि आई एम वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि हर किसी की आवाज़ डिफर करती है, अनलेस वो एकदम एग्जैक्टली कॉपी नहीं कराना चाहता। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है कि बाय डिफ़ॉल्ट भगवान ने आपको एक डिफरेंट वॉइस टेक्सचर दिया है, एक डिफरेंट वॉइस टोन दिया है। यस, कई बार होता है ना, जैसे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं तो आपका कोई दोस्त होगा, आपका कोई भाई होगा, तो वो बंदे की शक्ल उससे मिल रही होगी तो आप बोलोगे यार यू रिमाइंड मी ऑफ माई ब्रदर और माई फ्रेंड, आपकी शक्ल मेरी एक फ्रेंड से मिलती है। तो शक्ल मिलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही हो वो, राइट। तो सेम वे मिलना जुलना एक नॉर्मल सा फिनोमेना है, वो हो सकता है किसी के साथ भी, बट अपनी कोशिश ये होनी चाहिए कि अपनी जो नेचुरल वॉइस है हम उसी को एक्सप्लोर करें, उसी को जानें और उसी में प्रोग्रेस करें। ऑलराइट, तो ये जो नेचुरल वॉइस के बारे में मैंने आपको बताया, ये बेसिकली इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए कुछ
आपको कुछ टिप्स पता होनी चाहिए, कुछ रास्ते पता होने चाहिए, कुछ स्टेप्स पता होना चाहिए, तो मैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ऑल्दो ये स्टेप्स सारे सीक्वेंस में नहीं है, ये सब रैंडम होंगे। आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करके अपनी जो नेचुरल वॉइस है उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, उसे डिस्कवर कर सकते हो, उसे जान सकते हो। ऑलराइट, तो जो सबसे पहली चीज़ है कि अपनी नेचुरल वॉइस जानने के लिए वो है कि आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। बी कॉन्शियस अबाउट योर वॉइस। अपनी आवाज़ को सुनो, जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा आप समझ पाओगे कि मेरी आवाज़ में अच्छा ये पर्टिकुलर गाना इस पर्टिकुलर सिंगर का जब मैं गाता हूँ तो वो अच्छा लगता है, लेकिन मेरी आवाज़ में ही लगता है। ये गाना अगर मैं एक सिंगर का गा रहा हूँ और मेरी आवाज़ भी सेम लग रही है, मेरा स्टाइल भी सेम लग रहा है और मेरा सब कुछ ही सेम लग रहा है, तो मतलब आप गा नहीं रहे हो, आप कॉपी कर रहे हो। मतलब गा रहे हो लेकिन आपकी इंटेंशन जो है वो कॉपी करने की है, राइट? तो आपको उससे बचना है। आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो थोड़ा, आप इंस्पायर हो सकते हो थोड़ा, बट यू कांट जस्ट टोटली कॉपी अ सिंगर, क्योंकि उससे आप अपनी कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हो, आप अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं बना रहे हो। तो बी कॉन्शियस। सबसे ज़रूरी है कि कॉन्शियस रहो कि जो मैं गा रहा हूँ वो मैं हूँ। जैसे अगर आपने देखा होगा कि 10 सिंगर्स हैं तो 10 के 10 जब बात कर रहे हैं तो उनकी अलग अलग आवाज़ है। हो सकता है कि किसी किसी की सिमिलर भी हो, क्योंकि यस, आवाज़ मोटी, पतली, भारी, हल्की, यही कैटेगरी में डिफाइंड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हो सकता है किसी दो भारी सिंगर की आवाज़ कुछ कुछ सिमिलर साउंड करे, बट उसमें भी और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप कॉन्शियसली देखोगे, कॉन्शियसली बोलोगे, कॉन्शियसली सुनोगे तो आपको समझ आएगा। किसी के बोलने का ढंग अलग होगा, किसी के टोन में थोड़ा सा एक डिफरेंस होगा, किसी का हैवीनेस थोड़ा ज़्यादा होगा, किसी के हैवीनेस में क्रंच होगा, ठीक है, और किसी का जो हैवीनेस है वो थोड़ा एरी होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी आनी चाहिए, तभी आप अपनी वॉइस को भी समझ पाओगे। एंड बी एज नेचुरल एज यू कैन। और नेचुरल क्या होता है? जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो आई एम वेरी कॉन्शियस कि मेरी आवाज़ जो है वो ये है। मैं ऐसे तो नहीं बात कर रहा ना आपसे, ना ही मैंने कभी ऐसे बात किया, पर मैं कर सकता हूँ। अगर मैं 24 घंटे या मेरी फर्स्ट वीडियो से मैं ऐसे ही आपसे बात करता तो लगता आपको कि मेरी यही आवाज़ है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, मेरी आवाज़ तो ये है। ठीक है? तो एक तो होता है कि अपनी आवाज़ को बना पाना किसी आवाज़ की तरह, वो टेक्निक्स हैं, वो आप टाइम के साथ सीखते हो, वो आप कुछ गॉड गिफ्टेड भी होते हो। आपकी एक नेचुरल वॉइस होती है जिस पे आप हमेशा रहते हो। पूरे दिन में मैं अगर 15 मिनट 10 मिनट किसी आवाज़ में कुछ करता हूँ या थोड़ी एक मजाक, हंसी मजाक करता हूँ या कुछ कोई वीडियो बना लेता हूँ, इट डजंट मीन कि वो मेरी आवाज़ है। इट डजंट मीन कि वो मेरी आवाज़ जो मैं बना रहा हूँ वो मेरी नेचुरल वॉइस को डिस्टर्ब करने वाली है, नहीं, क्योंकि आई एम वेरी मच कॉन्शियस। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो, आप किसी की भी आवाज़ में गा सकते हो, ट्राई कर सकते हो, लेकिन वापस आपको अपनी आवाज़ में आना है बाद में। ठीक है? तो नंबर 1 पॉइंट है। सेकेंड चीज़ है बैलेंस बिटवीन स्पीकिंग वॉइस एंड फैंसी वॉइस या फिर आर्टिफिशियल वॉइस जो आप बनाते हो। जैसे कि मैंने बोला, अभी मैंने एक एग्जांपल तो अपने प्रीवियस पॉइंट में ही दे दिया है, लेकिन मैं इसको थोड़ा और यहाँ पर इलेबोरेट करता हूँ कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। एक स्पीकिंग वॉइस है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और एक सिंगिंग वॉइस होती है जो थोड़ी सी अलग होती है। अब अगर मैं ऐसे गा रहा हूँ नॉर्मली, मान लीजिए मैं गा रहा हूँ कि पहली नज़र में ऐसा जादू कर दिया। अब अगर मैं गा रहा हूँ और मेरी आवाज़ ये है बाय द वे, जो मैं बात कर रहा हूँ अभी, राइट? तो आप ध्यान से सुनिए, और मैं इसी आवाज़ को अगर मैं गाऊंगा तो मैं कैसे गाऊंगा? पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। अब मैंने ऑफ कोर्स वोकल इफेक्ट्स यूज करे हैं क्योंकि वो गाने के ही पार्ट्स हैं। मैं जिस तरह मैं बोलते वक्त ज़्यादा वोकल इफेक्ट्स नहीं यूज़ कर सकता। अगर मैं करूँगा तो कैसा लगेगा? हाँ भाई कैसा है तू, ऐसे तो कोई बात नहीं करता। और सिमिलरली, हाँ भाई कैसा है तू, और अगर मैं इसको गाने में डाल दूं, पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तो ऐसे तो कोई गाएगा नहीं। तो गाते वक्त वोकल इफेक्ट्स होने चाहिए, बात करते वक्त थोड़े वो कम हो जाएंगे और ना के बराबर ही यूज होंगे। लेकिन येस, यू हैव अ स्पीकिंग वॉइस जो आपको ध्यान में रखते हुए गाना है। ठीक है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि मैं बोलता हूँ, मेरी बोलने की आवाज़ तो ये है, भाई कैसे हो, बढ़िया हो, सब बढ़िया चल रहा है भाई घर में, और जब मुझे गाना गाना हो तो मेरी आवाज़ ये पहली नज़र में, तो ये बहुत ह्यूज डिफरेंस है। यानी कि मैं बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल बना हूँ यहाँ पर। ऑलराइट? तो बहुत लोग ऐसे करते हैं कि जो सिंगर चल रहा है उसी की आवाज़ में गाने की कोशिश करते हैं।
यस मैं जब अरिजीत सिंह जी के गाने गाता हूँ तो वो मेरे गले में जच जाते हैं। द रीज़न इज़ कि हमारा कुछ सिमिलर वॉइस टाइप है। मेरी आवाज़ में जो बेस है, जो नेचुरली एक थिकनेस है आवाज़ में, अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में भी वो है, और वो उसी आवाज़ को ऊपर लेके जाते हैं। मेरा भी वही प्रोसीजर है गाने का। मैं भी अपनी चेस्ट वॉइस पे ज़्यादा गाना पसंद करता हूँ। कुछ सिंगर्स हैं जो नहीं करते हैं पसंद, वो अपनी वॉइस को बहुत ज़्यादा हस्की दिखाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल हस्क का इस्तेमाल करते हैं। तो जो लोग आर्टिफिशियल हस्क नहीं जानते हैं, हस्कीनेस नहीं जानते हैं, तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, जो मैं यहाँ टैग कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो ये चीज़ है कि बैलेंस भी आपको करना आना चाहिए। आपको कितना वोकल इफेक्ट्स यूज़ करना है और कितनी अपनी आवाज़ का रेशियो मेंटेन करके रखना है, जो आपकी आवाज़ है वो भी आपको समझना आना चाहिए। थर्ड चीज़ है कि अपनी प्रॉपर रेंज में प्रैक्टिस करें। डोंट बी ओवर शेडोड विद दिस फैक्ट कि भाई वो सिंगर तो इतना ऊंचा गाता है, भाई मुझे भी उसी तरीके से गाना है। तो होगा क्या, आप अपना जो नेचुरल, जो आपको एक गिवन रेंज मिला है भगवान से, वो आप खो दोगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि आपको किसी के हिसाब से नहीं गाना है, आपको अपनी नेचुरल रेंज में गाना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो कभी कभी मैं ऐसे ही बात करता हूँ ना, कभी कभी मैं ऐसे भी बात करता हूँ। जब मैं सुबह उठता हूँ या मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ तो मैं ऐसे बात करता हूँ, हाँ भाई बढ़िया है, घर पे सब ऑल गुड, हाँ ठीक है, चलो यार तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये भी मेरी आवाज़ है, मैं लो पिच हूँ अभी। और कभी कभी होता है, ओ भाई कहाँ पर है यार, जल्दी आना, जल्दी आ। तो ये भी मेरी ही आवाज़ है, तब मैं ऊंचे नोट्स गा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो मेरी जो वॉइस होनी चाहिए वो समवेयर इन दिस रेंज होनी चाहिए, कि जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो मेरी आवाज़ में ये इफेक्ट आ रहा है, और जब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मेरी आवाज़ में वो इफेक्ट आ रहा है। तो वो दोनों चीज़ें आपकी आवाज़ में नेचुरली जो हैं वही गाने में भी आनी चाहिए। ठीक है, वो कुछ बहुत अलग नहीं होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, राइट। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज़ है कि आपको जो भी आप गा रहे हैं वो फोर्स्ड नहीं होना चाहिए, उसमें स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार अगर हम स्ट्रेन नहीं करेंगे तो फिर जो वाले रॉक वाले गाने होते हैं वो कैसे गाएंगे। समझिए, स्ट्रेन करने का मतलब होता है कि आप की वॉइस आपको अलाउ नहीं कर रही है, आप ओवर पुश उसको करके कुछ गा रहे हैं, और उसमें आपकी आवाज़ में वो दिख रहा है, वो खिंचाव बहुत ज़्यादा। और एक होता है कि जैसे आप कभी कोई गाना गा रहे हैं तो उसको सॉलिड तरीके से गाते वक्त उसमें थोड़ा सा टेंशन होगा। टेंशन होना मतलब जैसे कि आपकी गिटार की स्ट्रिंग है, जो लोग गिटारिस्ट हैं वो तो समझ ही जाएंगे, जो नहीं भी जानते उनको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि अगर आप गिटार की स्ट्रिंग को लूज़ कर दोगे तो वो अच्छे से नहीं प्ले हो पाएगी। थोड़ा सा उसको एक टाइटनेस होनी चाहिए जिससे वो एक साउंड एटलीस्ट प्रोड्यूस कर पाए। तो जब भी आप कोई नोट गा रहे हो तो उस टाइम भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे आ तो एक कांस्टेंट एक टेंशन उसमें डेवलप मैंने करी हुई है, सो दैट वो नोट फॉल ना करे। ठीक है, गिरे ना। अगर मैं ना करूं तो क्या होगा, तो ये आवाज हिलेगी, गिरेगी, पिच से फ्लैट होगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए थोड़ा सा आपको टेंशन ज़रूर अपनी आवाज़ में रखना है, लेकिन स्ट्रेन नहीं करना है अपनी आवाज़ को। आई होप आप समझ गए होंगे टेंशन का मतलब क्या है यहाँ पर। टेंशन फिजिक्स में कहते हैं कि खिंचाव एक मेंटेन करके रखना, एक टेंशन मेंटेन करके रखना, राइट। तो ये थी बात। नेक्स्ट चीज़ है कि डोंट इमिटेट अदर्स वॉइस। ये पॉइंट मैं ऑलरेडी एग्जाम्पल देते देते वहाँ तक पहुँच गया था कि येस, आपको किसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा ना इमिटेट नहीं करनी, कॉपी नहीं करनी है। आप स्टाइल किसी का कर सकते हो। अब जैसे मैं अगर रफ़ी साहब जी का गाना गा रहा हूँ तो मैं आवाज़ नहीं कॉपी करूँगा ना, मैं स्टाइल समझने की कोशिश करूँगा कि क्या है। कि अगर वो गा रहे हैं मेहरबान लिखूं, हसीना लिखूं, या दिलरुबा लिखूं, हैरान हूँ कि आपको। अब मैंने यहाँ पर वॉइस अपनी रखी है, आपको जब संभाल के उसको गा रहे हैं तो वो ऐसा साउंड कर रही है। लेकिन मैंने स्टाइल ट्राई करा है कि रफ़ी साहब जी का ही मैं ध्यान में रखते हुए गा रहा हूँ, क्योंकि उनका गाना है। ठीक है, अगर मुझे इस गाने को अपनी स्टाइल में गाना है तो मैं अलग तरीके से गाऊंगा, तब म्यूज़िक भी अलग होगा, तब मेरा पूरा स्टाइल ही अलग होगा, राइट। तो जब आप किसी का गाना गा रहे हो तो थोड़ा इन्फ्लुएंस आना नॉर्मल सी बात है, इट्स वेरी ऑब्वियस। इमिटेट करना एक डिफरेंट पूरा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैंने वन मैन 10 वॉइसेस में कुछ जैसे कजरा 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 रे कजरा, ये मैं आई एम ट्राइंग टू साउंड लाइक हिमेश रेशमिया, एंड मैं उन्हीं के स्टाइल में भी गा रहा हूँ, तो मैं टोटली कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। ऑल राइट। और लास्ट
जो चीज़ है जो आपको जाननी है, जो टिप है वो है कि जब भी आप गाओ तो मुंह खोल के गाओ, मुंह बंद करके मत गाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गा रहे हो ए जिंदगी गले लगा ले, अगर आप ऐसे ना गा कैसे गाओ ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। लेकिन अगर आप इसको ऐसे गाओगे ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना ए जिंदगी। तो यहाँ पर जितना मुंह खोलना है आपको खोलना है, तो वाउल्स को मेंटेन करके रखना है, आ ई ओ ऊ को पूरा मेंटेन करके आपको रखना है। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप नेचुरल वॉइस अपनी पहचानना चाहते हो तो आपको इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिस करनी है, गाना है, परफॉर्म करना है। तो जब आप इसको बहुत बार करोगे, कई बार करोगे, रिकॉर्ड करोगे, सुनोगे, डेफिनेटली आप अपनी नेचुरल जो वॉइस है उसको पहचान पाओगे और उससे कुछ नया कर पाओगे। ऑलराइट, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी बडिंग सिंगर्स हैं, जो सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, म्यूज़िक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन लोग को एटलीस्ट सही गाइडेंस मिले और करेक्ट पाथ मिले जिस पे वो चल के इस जर्नी में आगे बढ़े और वो अपने मुकाम तक पहुँचे। ऑलराइट, तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप लोग कमेंट ज़रूर करना, और आगे क्या टॉपिक्स चाहते हो ना नीचे कमेंट किया करो। मैं पढ़ता ज़रूर हूँ, जो मुझे उसमें इंटरेस्टिंग लगता है मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। और आगे किन गानों पे आप चाहते हो वो भी आप कमेंट करना, और इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट्स आप ज़रूर करिए। कई बार क्या होता है कि आप जो वीडियो का टॉपिक है, जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है उसके अलावा आप इधर उधर की बातें करते हो, जिसकी वजह से एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन नहीं हो पाता कमेंट सेक्शन में। तो मेक श्योर आप लोग इस वीडियो से रिलेटेड भी कोई ना कोई कमेंट करें। ऑलराइट, तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में विद सम न्यू टॉपिक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय। Just the way you like me.